चलती हूँ। आज रात के लिए बुलबुल यहीं रुकेगी। यहाँ रहेगी तो कोई बात होगी तो मुझे बता सकती है, इन्फॉर्म कर सकती है। और यहाँ रहेगी तो आप लोगों को भी थोड़ा बेहतर लगेगा। बाकी गाड़ी भेज दूंगा मैं कल लेने के लिए। कोई बात नहीं थानेदार साहब, मैं बस से आ जाऊंगी। ठीक है। मैंने सच में थानेदार साहब को दुख पहुंचाया। अब पता नहीं हमारे को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि उनकी नाराजगी खत्म हो सके। बाबा साहब, इससे से बाबा साहब इतना मत सोचिए। थानेदार साहब ने कहा ना वो सब संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपको बहुत घाव लगा है, लाइए मैं इस बर्फ की थैली से ना आपकी सिकाई कर देती हूँ। अरे जीवन का सबसे बड़ा घाव तू है, तू। हमेशा की तरह ये जड़ बुद्धि आ गई हमारा काम खराब करने के लिए। क्या कर रहे हैं आप लाडो? अरे थारी लाडो ने ना सारा बना बनाया काम खराब कर दिया हमारा, समझी? तो क्या फायदा हुआ गुंडों से खुद को पिटवाने का, जब हमारा अपना सिक्का ही खोटा निकला। बाबा साहब, आपने अपने आप को जानबूझकर पिटवाया गुंडों से? क्यों? अरे आप हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। आप हमारे पति के ओहदे का गलत फायदा उठाना चाहते थे। मारा पति, मारा पति, मारा पति। अरे किस काम का है थारा पति? और सुन, थारी मेरे आगे जुबान चलाने की हिम्मत कैसे हुई? इतनी हिम्मत हो गई थारी? तू बित्ते भर की छोरी थारी लाडो, अरे कबर सा करके जिसकी इतनी आओ भगत की, वो किस काम का निकला? और सुन, अगर उन कागजात पे दस्तखत ना किए ना थारे पति देव साने, तो फिर ये समझ ले ये जो हवेली है ना बच्ची खुची, वो भी हड़प लेंगे वो गुंडे। और थारी माँ का सिंदूर मिटा देंगे, जान ले लेंगे हमारी। आप बोले जा रहे भगवान के लिए चुप हो जाइए। समझ नहीं आ रहा ना तुम लोग को? मैं समझाता हूँ। बाबा साहब, लाडो, आप शांत हो जाइए। यही चाहते हो ना तुम लोग? यही चाहते हो ना? उनको आग लगाकर अभी स्वाहा कर दूंगा। राम नाम सत्य हो जाएगा मेरा। ये क्या कर रहे हैं आप? फेंक दीजिए, आग लग जाएगी। लाडो रोकना ही नहीं, ये दूर हटाइए ना। नहीं, रुक जाइए हमारी गुड़की डेल। बाबा साहब रुक जाइए। बुलबुल, अकल आ गई थारी लाडो को। लीजिए बाबा साहब, अगर आपको लगता है आग लगाने से सब ठीक हो जाएगा तो लीजिए, लगा लीजिए आग अपने आप को। लीजिए लीजिए बाबा साहब, लीजिए ना। विधवा बना देगी ये सारे को। बाबा साहब मैं कह रही हूँ, माचिस के तिल्ली से कुछ ना होगा, इससे आग लगा लीजिए, इससे जल्दी और आसानी से आग लगेगी। लीजिए। क्या करने जा रही थी तू? बाबा साहब वो थारे। मैं जानती हूँ बाबा साहब, लेकिन एक नंबर के कायर है कायर। हर बार अपने आप को आग लगाने की धमकी देते, लेकिन क्या आज तक इन्होंने अपने आप को आग लगाई? ये हर बार हमारे डर का
हमारे मन में इनके लिए प्यार का और मान का ये सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। पहले आपका, फिर कभी हमारा, फिर कभी हमारे पति का। हमारी जिंदगी तो इन्होंने बर्बाद करके छोड़ दी। अब थानेदार साहब जैसे नेक और भले आदमी के साथ ही अपना खेल खेलना चाहते हैं। नहीं, उनके साथ मैं आपको कोई खेल खेलने ना दूंगी। आंख मत दिखाइए, अब ना डरती मैं आपसे। हमारे पति उस गैर कानूनी कागज पर दस्तखत नहीं करेंगे। कान खोल के एक बात सुन ले, अगर हमारा काम नहीं करवाया ना तूने तो ये थारा घर, थारा थानेदार, थारी जिंदगी सब खत्म हो जाएगा। थारी उम्र का सच सबको बताऊंगा। मैं तुझे पहले भी बता चुका हूं। ये जाएगा कंवर साहब के पास, उन्हें पता चलेगा कि थारी माँ ने क्या किया। हथकड़ी पहनाकर थाने लेके जाया जाएगा। थारे देवर को, जेठ को, ससुर जी को, थारे कंवर साहब की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी साथ पर, उनकी वर्दी पर उम्र भर के लिए काले पोतते हैं। अरे सब लोग थूकेंगे उसके ऊपर, तब देखना क्या होगा। तू देख मैं क्या करता हूँ। बाबा साहब, बाबा साहब, बुलबुल रोक उन्हें, अनंत हो जाएगा। बाबा साहब, हमारे खाटू श्याम जी, हमारे लाडो की रक्षा करना। एसीपी वीर, हमें मिस्टर वरदान को गिरफ्तार करना पड़ेगा। कहीं बाबा साहब ने हमारी असली उम्र का सच पुलिस को तो ना बता दिया। बाबा साहब, आप सबको मालूम था कि एक नाबालिग लड़की की शादी करवाना कानूनन अपराध है। बाबा साहब ने अपनी धमकी पूरी कर दी। हमारे परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। हमारा संसार उजाड़ दिया। कमिश्नर साहब, मैं भी कानून ने मानूं और आपके कानून के आड़े कभी ना होऊंगा, पर मैं सच कह रहा हूँ कि हम में से किसी को भी शादी से पहले या शादी के बाद भी ये ना पता था कि छोरी नाबालिग है। कमिश्नर साहब, पापा सा सच कह रहे हैं। सच्ची हमारे परिवार को इस बारे में कुछ ना पता था। ब्याह के समय असली उम्र के बारे में सबको धोखे में रखा गया। मुझे खुद भी ना पता था कि मैं माफ करिएगा कमिश्नर साहब, हमें नहीं पता था कमिश्नर साहब कि जिस शादी का भाग हम बनने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है। हम तो खुद वो बीतनी की सास ज्योति जो इनकी बहन है उसे कब से ढूंढ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि सारा परिवार कहाँ चला गया। अपने गांव में जाके छुप गए सब लोग और उन्हें ढूंढ भी लिया है और उन सबको वापस अजमेर लेकर आ रहे हैं। और उनके साथ साथ वो सब भी गिरफ्तार होंगे जो संयम की शादी में गैर कानूनी तरह से भागीदार थे, जैसे आप। एसीपी वीर, तुम तो कानून को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हारे बुआ की फैमिली ने अपने बेटे संयम की शादी एक नाबालिग लड़की से करके बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता का एज ए विटनेस मैरिज रजिस्टर में साइन है, इसलिए इन्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, मैं या मेरा पूरा परिवार ये बात नहीं जानते थे कि नलिनी नाबालिग है। और अगर ऐसी बात होती तो मैं खुद ही शादी नहीं होने देता। सर, मेरा विश्वास मानिए। रूल्स और रूल्स एसीपी वीर, रूल्स किसी के लिए नहीं बदल सकते। ये पॉक्सो का केस है, इसकी गंभीरता को समझो। गिरफ्तारी भी होगी और गंभीर से गंभीर सजा भी मिलेगी। हमारी कुड़ की ढीली की कसम कमिश्नर साहब, हम में से कोई भी इस बारे में कुछ ना जानता था, वरना हम ऐसी शादी का हिस्सा ही ना बनते। और आप भी तो हमारे परिवार को इतने अच्छे से जानते हो। वो बस सच कह रहे, हमें कुछ ना पता था। आई एम सॉरी, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ध्रुव। जी सर। अरेस्ट है।
मैं पापा सा को जेल की हवा भी सांस ना लेने दे सकती। मैंने कुछ करना होगा। ध्रुव, कमिश्नर साहब एक दरख्वास्त थी। मैं खुद पापा को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ। उनको हथकड़ी मत पहनाइए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज। पापा, मैं जानता हूँ आप निर्दोष हैं, लेकिन फिलहाल मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं आपको निर्दोष साबित करूंगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए प्लीज। रुक जाइए वीर भाई। वीर भाई ये क्या कर रहे हैं आप पापा को अरेस्ट नहीं कर सकते। वायु, बिहेव। इस घर में कानून तुमने बचपन से देखा है ना, प्रोटोकॉल है। मैं पापा को निर्दोष साबित करूंगा, मुझ पर विश्वास रखो। वायु, वीर भाई पीछे हटो। मैं अपने दोनों कान पकड़ के आपको सॉरी बोल रही हूँ। मैं रोज अपना खाना फिनिश करूंगी। वर्णिका, मेरे को चक्कर आ रहा है। क्या हुआ ऐसे? जल्दी अस्पताल लेके चलो। चलो चलो आराम से। मिस्टर वरदान, चलिए। नहीं नहीं वीर, रुक जाइए। क्या हुआ? क्या करना चाहती हो तुम? थानेदार साहब, आप अपना पुलिस वाला फर्ज निभा रहे हैं ना, तो हमारे को भी बीतने वाली ड्यूटी करने दीजिए। कमिश्नर साहब, हमारे घर से कोई भूखा ना जाता और हमारे पापा साहब सुबह से भूखे। बस 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में बस उन्हें कुछ खिला देती हूँ। आप चिंता मत करो, जेल में खाना मिल जाएगा। अरे, जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का ही पानी पीना पड़ेगा? ना 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 ना, माना आप रोज जेल में रहते हैं, हमारा मतलब है आप जेल के बाहर रहते हैं ना, क्या कभी आप जेल के अंदर गए? क्या वहाँ का खाना आपने कभी खाया? नहीं ना, आप तो टिफिन लेके जाते, आपको जेल में रहने का अनुभव तो ना होगा। लेकिन मन्ने है, मारे को जेल के बारे में कुछ भी पूछे, मारे को सब पता। और ये भी पता कि वहाँ का खाना कितना बेस्वाद होता है। हमारे पापा सब वहाँ का खाना ना खा पाएंगे, और अगर खाना नहीं खाए तो दवाई ना खा पाएंगे। कमिश्नर साहब, हमारी आपसे विनती है कि बस थोड़ा सा खाना खिला देने दीजिए उन्हें। देखिए, हमारे साथ साथ दुनिया भर की जितनी भी बींदनियां हैं ना, उनकी इलाज अब आपके ही हाथ में। अगर पापा साहब बिना खाए गए तो मासा की कीर्तन पार्टी में उनकी सहेलियां हमारे को ताने देंगी कि कैसी बींदनी अपने ससुर को बिना खाए भेज दिया। आप इतने कठोर, कड़क, निर्दयी, निर्मम नहीं है ना? नहीं है ना? ऐसे खिला दो। फाइन फाइन, जो खिलाना जल्दी खिला दीजिए, हमें वक्त पे पुलिस स्टेशन पहुंचना है। हाँ, अभी जल्दी? यूं बस मैं खिला देती हूँ बाबा साहब को। आइए, बैठिए, आइए। जेन्युइनली सॉरी सर, बैठिए। मुझे खाने को रुकना नहीं चाहिए था। अब आपको पूरी सब्जी पसंद है ना? पूरी भाजी ये लीजिए। सब खाने की बात तो ठीक है, और तुम्हारे दिमाग में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। क्या करने जा रही है तू? मैं तो बस अपना पींथनी धर्म निभा रही हूँ पापा से। आपको ये गर्मा गर्म कचौरी और समोसे पसंद है? ऐसा नहीं आपको जेल में मिलेंगे या नहीं। खाइए। माँ, ये भाभी क्या कर रही है? या तो ये भगवान जानता है या तेरी भाभी। मैं तो खाना पहले ही खा चुका हूँ, इतनी भूख नहीं है मैंने। है भूख है? हमारे को तो यहाँ तक आपके पेट में से गुड़गुड़ आवाज आ रही है।
पता नहीं आपको जेल में ऐसा खाना मिलेगा कि ना। ये लीजिए पूरी भाजी खाइए, पूरी भाजी। ये लीजिए। मिस्टर वरदान, क्या अब हम चल सकते हैं? चल बेटा। अरे पापा साहब बहुत याद है आपको, चिट्ठी पत्री लिखते रहिएगा पापा साहब। आपको मेरी बात याद है ना? कौन सी बात? अरे भूल गए? भूल गए? ज्यादा तला गला खाने से आपके पेट में हवा का गुब्बारा बन जाता है और फिर वो गोल गोल घूम कर आप पे हमला कर देता है पापा साहब। बहुत याद आएगी। ठीक तो है ना? चलिए। खाटू श्याम जी, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपकी बात। यहाँ से आपको ही संभालना है। हमारे पापा साहब घर की चौखट को जेल जाने के लिए पार ना कर सकते। पापा सांस लेने की कोशिश कीजिए, सांस लीजिए पापा। पापा ये हुई ना बात खाटू श्याम जी, हमारा प्लान काम कर गया। पढ़ाई में पैदल हूँ लेकिन दिमाग से अव्वल हूँ। वैसे अब तो मैं पढ़ाई में भी पैदल हूँ। 65% आए हैं पूरे। पापा 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 पापा, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। पापा देखिए, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर साहब, पापा को हुआ क्या है? अचानक बेहोश क्यों हो गए? वो तो डिटेल टेस्ट करने के बाद ही पता चल पाएगा कि इन्हें क्या हुआ है। अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे और जैसे ही इन्हें होश आ जाए प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। तब तक सुपरविजन के लिए मैं नर्स भेजता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। थैंक यू खाटू श्याम जी, हमारी तरकीब काम कर गई और फिलहाल पापा साहब को जेल ना जाना पड़ेगा। बोल बोल, बाहर आ जाओ और डॉक्टर साहब से समझ लो क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना। माँ साहब मैं आती हूँ। थानेदार साहब को सब कुछ सच सच पता चल गया क्या? अब तो वो पक्का हमारी क्लास लगाएंगे। वैसे भी वो हमारे से इतना गुस्सा है। हेलो डॉक्टर, हाउ इज मिस्टर वरदान नाउ? ही इज लिटिल बेटर नाउ बट ही नीड बेड रेस्ट। कल हम उनके डिटेल टेस्ट करेंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊँ। थैंक यू। मैं नर्स भेज। थैंक यू सर। वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि पापा की तरफ। टेक इट इजी, आई नो द प्रोटोकॉल ACPB है। मिस्टर वरदान के ठीक होने के बाद ही हम उन्हें अरेस्ट करेंगे। बैठिए। थानेदार साहब वो थानेदार साहब सुनिए। क्या लगा था तुम्हें? किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलेगा। थानेदार साहब मैं बस पापा साहब को जेल जाने से रोक रही थी। और मैं अपने पापा साहब को जेल क्यों जाने दूं जब उनकी कोई गलती ही नहीं? तो उन्हें सीधा बेड रेस्ट पर भेज दिया। और कितने बहाने दे सकती हो तुम और उन्हें जेल जाने से रोक लोगी? बताओ। ज्योति बुआ, फूफा जी, संयम, सबको अरेस्ट किया जा चुका है। और जैसे ही पापा की मेडिकल रिपोर्ट सही आती है ना, पापा को भी सरेंडर करना पड़ेगा। पुलिस आएगी, उनको अरेस्ट करने, फिर क्या बहाना दोगी? और उन्हें जेल जाने से कैसे रोकोगी? बताओ। इस देश के नियम कानून हैं जो इस देश की आवाम को फॉलो करना ही होता है, फिर चाहे वो कोई भी हो और या हालात कैसे भी हो। थानेदार साहब लेकिन संयम भाई साहब के परिवार में किसी को भी या हम में से किसी को भी ये बात ना पता थी कि नलिनी भाभी साहब नाबालिग है। तो ये तो नाइंसाफी है ना। नाइंसाफी है
You mean to say life is unfair? तो ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता? Life is unfair. अपने पापा से बहुत प्यार करता हूं और मेरा रिश्ता उतना ही गहरा है जितना शायद तुम्हारा रिश्ता भी। उनके लिए मैं कुछ भी कर गुजर जाऊंगा, जेल नहीं जाने दूंगा। लेकिन थानेदार साहब वो नहीं कर सकते जो मैं कर सकती। आप कानून के सीधे लकीर पे चलने वाले एक पुलिस ऑफिसर हैं और मैं